गुरुदेव ध्यान संग्रहाय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य जिगरपुरी के एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं बतलाने वाला हूं बुध यानी मरक्यूरी की दूसरी राशि। जी हाँ, मैं बतलाने वाला हूं आज कन्या लगन के जातकों के सितंबर के महीने की बातचीत। अब कुछ व्यस्त चल रहा था, इसलिए माफ़ कीजिएगा कि मैं समय पे आपके सामने प्रस्तुति नहीं रख पा रहा हूँ, लेकिन बतलाना चाहूँगा कि सितंबर के इस बाकी के बचे हुए दिनों में कैसा रहेगा नवग्रह का प्रभाव, और पहली तारीख को जब मैंने प्रश्न कुंडली बनाई थी तो कैसी थी, इसी के हिसाब से मैं फलकथन अपना तैयार किया है। और आप सबसे छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फेसबुक चैनल्स पर भी जाकर के मेरे आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, और कुछ अच्छी बात लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के लिख भी सकते हैं। अब मैं बतलाना चाहूँगा पहली सितंबर को नवग्रह की परिस्थिति कन्या लगन के जातकों के लिए कैसी थी, आइए नज़र रखते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, लगन लग्नेश होकर के बुध 12वें भाव में सूर्य के साथ में विराजे है। हालांकि सूर्य अपने घर में ही चल रहे हैं, लेकिन इस महीने की 17 तारीख यानी कि मध्यांतर के वक्त के दरमियान सूर्य राशि परिवर्तन करके आप ही के राशि में विराजने वाले हैं। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है, लगन में ही शत्रु राशि में मंगल मांगलिक योग बना करके विराजे है, केतु धन भाव में विराजे है। यहाँ पर रोग शत्रु पे विजय डालते हुए शनि वक्री अवस्था में कुंभ राशि में विराजे है। चंद्रमा उनके साथ में विष योग बना करके बैठे हैं। वहीं पर अष्टम भाव में मेष राशि में गुरु राहु का चांडाल योग देखने को मिला है। शुक्र आपके लाभ स्थान में विराजे है। यानी कि नवग्रह की जो परिस्थिति है थोड़ी उलझी हुई है। आपके छठे घर में अगर आप देखें तो शनि चंद्र का विष योग है। अष्टम भाव की तरफ अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पर अष्टम भाव की तरफ जैसा मैंने समझाया, अष्टम भाव में यहाँ पर राहु और गुरु की परिस्थिति चांडाल योग वाली देखने को मिली है। आपके धन भाव में केतु, वहीं पर शुक्र लाभ स्थान में विराजे हैं। तो यहाँ पर ये थी नवग्रह की कुछ परिस्थितियाँ। अब यहाँ पर आपकी बुद्धि का लॉर्ड, कुंडली का लॉर्ड बुध बन रहा है। बुध यानी मरक्यूरी, बुध यानी बुद्धि, बुध यानी वाणी, बुध यानी कि प्रैक्टिकल कैलकुलेशन, बुध यानी कि आपकी त्वचा, आपकी स्किन। बुध जब भी पीड़ित होते हैं आपको वाणी के दोष दे देती है। बुध जब भी पीड़ित होते हैं आपकी स्किन के संबंधित तकलीफ दे देते हैं। तो अब इसका उपाय क्या किया जाए? उपाय की तरफ जाने से पहले मैं बतलाना चाहूँगा आखिर में। अब यहाँ पर शुरुआत में अपनी वाणी को यहीं पर प्रारंभ करता हूँ। फिर से निवेदन करना चाहूँगा, मेरे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। अब यहाँ पर आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर एग्जीक्यूट करेंगे किसी भी परिस्थिति को, एनालिटिक पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर इसकी समीकरण लिख करके आपको कोई भी प्लानिंग करेंगे, मैं समझता हूँ प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा। फाइनेंशियल रोटेशन में मैं समझता हूँ थोड़ी सी इस महीने तकलीफ आ सकती है, लेकिन निवेश से संबंधित तकलीफ आपकी जो भी थी वो दूर हो सकती है, कन्फ्यूज़न दूर हो सकती है। तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? अब इसका प्रभाव ये होगा, किसी भी जगह पे आप निवेश करेंगे आपके लिए फ़ायदा होगा। फिर चाहे ज़मीन हो, जायदाद हो या सोने में हो, शेयर मार्केट तक आपको फ़ायदेमंद दे सकती है ये परिस्थिति। पैसे से पैसा खींचना या इन्वेस्ट किए गए पैसे से मुनाफा कमाना, और उस पैसों से जिस पैसों से आपने मुनाफा कमा लिया है उस पैसे को भी आप मुनाफे में तब्दील करना चाहते हैं, तो और आगे जा कर के आप निवेश करने की अगर मंशा रखते हैं, ये परिस्थिति बड़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी। ध्यान में रखेगा मेरी बातचीत को। अब यहाँ पर मनी रोटेशन के संबंधित अगर आपने गैर जिम्मेदारी वर्तन
या आँख मोड़ के किसी पे भी अगर आपने भरोसा किया है तो ये गलती ना करिए। दूसरी चीज़, निवेश करने से पहले खास करके ज़मीन में आपको सोच समझ करके प्रॉपर्टी के कागजात प्रॉपर्ली चेक करवा के, अगर डाउट है तो 2 अलग अलग वकीलों के पास राय लीजिए और फिर निवेश करिए। आपके लिए ये वक्त जो रहेगा फ़ायदेमंद रहेगा और आपके लिए आने वाली जो भी दिन होंगे मैं समझता हूँ आपके लिए फ़ायदेमंद होकर के बुद्धिमानी वाले ये परिस्थिति रहेगी। क्यों? क्योंकि लग्नेश बुध 12वें भाव में सूर्य के साथ में विराजे हैं। लोग कहेंगे इस व्यक्ति ने कुछ ऐसी जगह पैसे निवेश किए थे जहाँ पे सोचा नहीं था, या ऐसी कोई वस्तु जगह पे आपने जो भी निवेश किया था लोग आपकी आगे जा कर के वाहवाही भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके लिए जिम्मेदारी बढ़ सकती है अगर आप बिजनेसमैन हैं तो। अब कौन से क्षेत्र होंगे और कौन से वर्ग के जातक होंगे उनके लिए लायबिलिटी बढ़ेगी। लाइसेंसिंग के काम, डॉक्यूमेंट के काम, प्रॉपर्टी के काम, उसके अलावा आप मान के चलिए जिम, स्पा, सैलून, रिसोर्ट, रेस्टोरेंट, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, बिजनेस में कंस्ट्रक्शन से संबंधित जो भी मटेरियल मिलता है उन संबंधित कामों में भी आपकी जिम्मेदारी अनएक्सपेक्टेड ही सही बढ़ सकती है। तो थोड़ा सचेत रहिए, अलर्ट रहिए। सचेत रहेंगे तो आपके लिए चीज़ों को एब्जॉर्ब करना बड़ा आसान रहेगा। आगे बातचीत करना चाहूँगा नौकरी वर्ग के जातकों के बारे में। देखिए, ट्रांसफ़र हो सकता है, आर्थिक मुनाफा के साथ में ट्रांसफ़र हो सकता है, यानी प्रमोशन के साथ ये ट्रांसफ़र वाली परिस्थिति हो सकती है। आपको हायर अथॉरिटी मिल सकती है या हाई क्रम, जो भी आपका क्रमांक है वो क्रमांक भी बढ़ सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो भी आप काम करेंगे उसमें आपके लिए ये जो भी परिस्थिति रहेगी ये वो क्या दर्शा रही है। ये जो भी परिस्थिति है आपको हाई रैंक ऑफिसर को मिलवाने या अपने ओहदे से बड़े ओहदे वाले व्यक्तियों के बीच में उठना बैठना आपकी इमेज में बड़ा पॉजिटिव चेंजेस लाएंगे। जो भी लोग आपको मिलेंगे या आप जो इस लोगों को मिलोगे आप मिलकर के खुश रहेंगे और अपने आप को ज़्यादा पॉजिटिव फील करवाएंगे। और उसके साथ साथ आपका जो वर्तुल है ओवरऑल ऑरा में नए लोगों को मिलने से आपके लिए फ़ायदेमंद ये परिस्थिति को निमंत्रण दे रही है। नौकरी अपने जगह पर ठीक है, वो आपको रिस्क भी दिलवा रही है, वो नौकरी आपको अच्छा बेनिफिट भी दिला रही है। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा इस पूरे महीने में जिन लोगों के साथ आप मिलेंगे हो सकता है आपके लिए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाली परिस्थिति हो। फिर वो आपके ऑफिस से क्लाइंट ही क्यों ना हो, लेकिन वो क्लाइंट अगर वो आपकी वजह से जुड़े हैं तो याद रखिए वो आप ही की वजह से जुड़े हैं। और भविष्य में अगर आपने जॉब चेंज कर दिया है या आप उस जगह पर नहीं बैठ रहे हैं तो ध्यान में रखिए आपके वो जो भी कंपनी होगी उनके लिए वो टैकल करने के लिए परिस्थिति थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगी, तकलीफ दे सकती है। तभी आपकी अहमियत बढ़ जाती है उस जगह पे, आपकी मोनोपोली बढ़ जाती है उस जगह पे। तो जो भी आप डिसीजन लीजिए कृपया करके सोच समझ करके लेंगे, आपके लिए ये फायदेमंद वाली ये परिस्थिति रहेगी। आगे मैं बतलाना चाहूँगा लव और पर्सनल लाइफ के बारे में। देखिए, लव और पर्सनल लाइफ के लिए मैं कहना चाहूँगा अपने जीवन साथी के बारे में आप पॉजिटिव सोचिए। पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके लिए मैं समझता हूँ जो भी आप बॉन्डिंग रखेंगे अपने जीवन साथी के बीच में, जो भी आप बॉन्डिंग रखेंगे वो बॉन्डिंग आपके लिए बड़ा यादगार रहेगा। और अपने जीवन साथी के साथ में आपके जो रिश्ते रहेंगे बड़े मजबूत वाले ये रिश्ते रहने वाले हैं। ध्यान में रखिएगा मेरी बातचीत को। साथ साथ अपनी निजी जिंदगी में जैसे आपने बॉन्डिंग क्रिएट किया है उसको अगर इम्प्रूव करेंगे, रिश्तों में अपने आप खुशनुमा माहौल रहेगा, सुख सुविधा और साधनों में वृद्धि होने वाली ये परिस्थिति है आपके लिए। ये आर्थिक बरकत को और निजी जिंदगी में प्रगति वाली ये परिस्थिति ला रही है। उसके साथ साथ अगर आप अपने लिए वर वधू ढूंढ रहे हैं आपके लिए ये वक्त बिल्कुल बेहतरीन है, ये अच्छा रहने वाला है। आपकी खोज या जो भी जिस व्यक्ति को आप ढूंढ रहे थे वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाली है।
उसके साथ साथ अगर आप संतान को इस दुनिया में लाने का अगर प्लानिंग कर रहे हैं, इसी प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वक्त बड़ा, मैं समझता हूँ, अप्रोप्रिएट रहेगा, फ़ायदेमंद ये परिस्थिति को निर्माण कर रही है ये परिस्थिति। आगे मैं बतलाना चाहूँगा कन्या लगन के स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, कन्या लगन के स्वास्थ्य के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि आपको अपने फेफड़ों यानी कि चेस्ट संबंधित तकलीफ हो सकती है, लंग्स के संबंधित तकलीफ हो सकती है, हार्ट संबंधित तकलीफ हो सकती है, ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन भी कहीं ना कहीं ये परिस्थिति मैं समझता हूँ वो ला रही है। तो ऑपरेशन हो सकता है। तो खुद की सेहत का आपको जितना हो सके उतना ध्यान रखना है। बार बार उत्तेजना, एक्साइटमेंट, एग्रेशन, एरोगेंस वाला जो एटीट्यूड है, अगर आपके पास वो सच में है तो उन चीज़ों को साइड में रखिए और जितने हो सके उसको भूलने का प्रयास करिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी परिस्थिति रहेगी वो हो सकता है आपकी अनुकूल ना हो और अंत में जाकर के आपके लिए लंबी बीमारी तकलीफदायक साबित हो सकती है। तो अपने स्वभाव को जितना हो सके वो फ्लेक्सिबल रखने का प्रयास करिए और ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट और लंग्स, ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई होती है। तो जितनी हो सके चीज़ों को नियत ना लीजिए, स्वास्थ्य पे अगर फोकस करेंगे तो मैं समझता हूँ यहाँ पर आपके लिए ये वक्त जो रहेगा फ़ायदेमंद वाली परिस्थिति को निमंत्रण देगा। तो ये थी मेरी बातचीत कन्या लगन के सितंबर महीने के बारे में। तो यहीं पर अपनी वाणी को आराम देना चाहूँगा। जाने से पहले आप अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष, श्रीयंत्र या फिर जेमस्टोन खरीदना चाहते हैं, रत्न खरीदना चाहते हैं या आप कुंडली कंसल्ट करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।